आज भूषण का अगला पद देखेंगे। पद की दो दो लाइनें पढ़ूंगी, साथ साथ आपको उसका अर्थ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। आप लोग अपनी अपनी डायरी लेकर बैठिए और शब्दों के अर्थ लिखते जाइए। सबन के ऊपर ही ठाडो रहीबे के जोग, ताही खरोकियो 6,000 के नियरे। सबन के ऊपर मतलब सबसे ऊपर, ठाडो यानी खड़े रहना, रहीबे रहना, के जोग यानी योग्य। यहाँ पर पद के हिसाब से आपने देखा होगा, जब कोई रामायण महाभारत जैसे कोई सीरियल आप देखते हैं तो देखा होगा कि पहले सबसे ऊपर राजा बैठे होते हैं और फिर उनके बाद मंत्री बैठे होते हैं, फिर उसके बाद उनसे कम दर्जे वाले लोग बैठे होते हैं, फिर बाद में सैनिक होते हैं, सामान्य जन होते हैं। तो ऐसे एक स्टेप्स होती हैं अलग अलग, जहाँ पर ये लोग खड़े होते हैं। तो यहाँ पर ये प्रसंग है कि शिवाजी जो हैं औरंगज़ेब के दरबार में गए हैं और औरंगज़ेब ने उन्हें चाहिए था कि एक राजा का स्वागत राजा की तरह करते, लेकिन उन्होंने उन्हें खड़ा किया 6,000 जो मनसबदार थे, 6,000 रुपये पाने वाले, उन मनसबदारों के साथ उन्हें खड़ा कर दिया सबन के ऊपर। वो तो सबसे ऊपर खड़े रहने के योग्य थे। जोग का मतलब होता है योग्य, है ना। राजा थे तो राजा को राजा की तरह उनका सम्मान किया जाना चाहिए था। ताही खरो, ताही मतलब उन्हें यानी शिवाजी को, खरो कियो यानी खड़ा किया 6,000 के नीरे, जो 6,000 पाने वाले लोग हैं, जो सामान्य सिपाही लोग थे, उन लोगों के साथ, नियरे का मतलब निकट, उनके पास, उनके साथ खड़ा कर दिया। जनी गैर मिसिल गुसी लने, गुसा धरी मन, किन्हो न सलाम ना बचन बोले सियरे। जनी यानी जानकर, गैर मिसिल गैर मुनासिब गलत, गुसीली ने गुस्साया, धारी मन में, है ना, उनको मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत क्रोधित हो गए कि इन्होंने मेरा अपमान किया है, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है, गैन मुनासिब मेरे साथ व्यवहार किया है, अयोग्य व्यवहार किया है। और इसी वजह से, गुस्सा होने की वजह से, किन्हू ना सलाम, उन्होंने उन्हें सलाम नहीं किया, और ना ही सियरे, सियरे यानी शीतल वचनों से, ना ही उनसे कोई बात की। भूषण भनत, भनत यानी कहते हैं, महावीर बलकन लग्यो, महावीर, महावीर शिवाजी जो महावीर थे, बलकन लग्यो यानी क्रोधित होकर, गुस्से से उबलने लगे। इतने ज्यादा क्रोधित हो गए कि गुस्से से उबलने लगे। सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, जितनी भी पातशाही, जितने भी वहां पर लोग थे, उन सभी के जियरे उड़ गए, मतलब वो सारे डर गए कि अब कुछ होने वाला, अब कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि शिवाजी महाराज गुस्से से उनका चेहरा तमतमा रहा था। तमकते लाल मुख शिवा को निरख भय, स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। तमक यानी तमतमाना, गुस्से से लाल हो गया उनका चेहरा, गुस्से से उनका चेहरा तमतमा रहा था, और उनके उस चेहरे को देखकर, निरख कर, भय यानी हुए, ये लोग डर गए। नौरंग, नौरंग यानी औरंगजेब, औरंगजेब का मुख स्याह हो गया, स्याह मुख नौरंग यानी उनका चेहरा काला पड़ गया। उनको समझ में आ गया, उनके चेहरे का रंग उड़ गया, उनको समझ में आ गया कि मैंने शिवाजी के साथ गलत व्यवहार किया है, इसी वजह से उनका चेहरा इस तरह से तमतमा रहा है। और सिपाह मुख पियरे, जितने भी सिपाही थे उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, वो भी डर के मारे कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। तो उन्हें इस चीज़ का एहसास हो गया कि हमने शिवाजी के साथ गलत व्यवहार किया है, इसी वजह से शिवाजी जो हैं इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए हैं, और अब इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। ये इसका अर्थ है पूरा, ठीक है। अब इसमें दो चार बातें मुख्य रूप से हैं। ये कवित्त छंद में है, आप लिखोगे, इसमें ब्रज भाषा है, इसमें वीर रस है ना, इसमें उर्दू और अरबी भाषा के बहुत सारे शब्द हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू।